हेलो फ्रेंड्स, आज हम थ्री फाइल्स के थ्रू चेक करेंगे एनर्जीज़ को। आप यस नो क्वेश्चन भी आप इसके थ्रू चेक कर सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आप किसी क्वेश्चन को पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर के वे में जाना चाहें तो भी आप 3 कार्डों के थ्रू कंसीडर कर सकते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। एंड फाइनली आप उसको अपने हिसाब से जान या समझ सकते हैं। तो मैं तो फ़िलहाल यस नो के वेज में ही ये 3 कार्ड्स डिसाइड कर रही हूँ, और आप जैसे भी इसे कंसीडर करना चाहें तो आप ले सकते हैं। आप फोकस कीजिएगा, 3 अलग अलग क्वेश्चन भी ले सकते हैं और एक क्वेश्चन पर भी फोकस कर सकते हैं। ठीक है, मैंने कार्ड्स ले लिए हैं और चलिए देखते हैं कि किस टाइप की ब्लेसिंग्स और आपकी फाइनली किस टाइप्स के मैसेजेस आपको एंजल्स एंड सिस्टर्स या गॉड देना चाहते हैं। तो फाइनली फर्स्ट फाइल के जो लोग हैं उनके लिए आया है जॉइनिंग हैंड्स। अगर आप लव लाइफ को लेकर या पार्टनरशिप को लेकर सोच रहे थे तो उसके लिए आंसर येस है। और फाइनली इसमें कहा गया है आपको, इट इज़ सेफ टू स्टार्ट a partnership. You are receiving help from your angels and from a person who brings required resources and skills to take a step forward. तो इसमें ये कहा जा रहा है कि अगर आप कोई ऐसा पार्टनरशिप से रिलेटेड या लव रिलेशन से रिलेटेड या कुछ भी ऐसा जिसमें आप पॉजिटिविटी चाह रहे थे, उसमें मिलेगी आपको। और वो पार्टनरशिप या वो जो भी आपको कॉम्बिनेशन चाहिए था किसी के साथ का, वो अच्छा जाएगा। तो ये पॉजिटिव रीडिंग है आपके लिए। एंड फाइनली हम सेकंड क्वेश्चन जो आपने सोचा है उस पर फोकस करते हैं, देखते हैं क्या आया है। बहुत खूबसूरत चीज़ है, या यूँ कह सकते हैं कि बहुत ही खूबसूरत तरीके से इसका जो विज़न है उसमें कहा गया है प्रायोरिटीज़। अब प्रायोरिटीज़ को इस तरीके से इन्होंने डिफ़ाइन किया है, ट्राई टू फोकस ऑन योर प्रायोरिटीज़ फर्स्ट, ऑल अदर लग्जरियस कैन बी मैनेज लेटर, इट विल हेल्प यू टू फील बेटर एंड मोर कॉन्फिडेंट। तो आपका अगर कोई भी क्वेश्चन ऐसा था तो कि किस तरीके से काम करना चाहिए, तो आंसर आपका ये रहेगा कि आप अगर बैलेंस बनाते हैं, आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कर लेते हैं, तो आप उस दिशा में आगे बढ़ेंगे और सक्सेस भी होंगे। लेकिन अगर आप अपनी लग्जरियस लाइफ को या बाकी चीज़ों को मैनेज नहीं कर पाते तो कहीं ना कहीं आप प्रॉब्लम फेस करेंगे। या प्रायोरिटीज़ अगर सेट नहीं कर पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं जगल कर रहे होंगे कुछ चीज़ों में। तो अगर आप चाहते हैं कि आप इस सिचुएशन से निकल कर क्लैरिटी जोन में जाएं और सक्सेस को पाएं, तो फाइनली आप अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट कीजिएगा और बाकी चीज़ों को साइड कर दीजिएगा। देखिए, हर चीज़ का टाइम अपने हिसाब से डिसाइड अगर आप कर लेते हैं, टाइम जोन को प्रायोरिटीज़ देते हुए कि कौन सा काम पहले करने ज़रूरी है या उस किसकी प्राथमिकता देने से वो काम जल्दी क्लियर भी होगा और आपको वो ऑब्स्टिकल्स की तरह नहीं नज़र आएगा और आप दूसरे काम पर फोकस कर पाएंगे। तो इस तरीके से आप उस काम में सक्सेस जल्दी होंगे। तो मैं कहूँगी कि भले ही अभी जो टाइमिंग है वो बैलेंस बनाने को डिनोट करता हो, लेकिन फिर फाइनली आपको आगे सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ठीक है, तो मैं ये कहूँगी कि ये 50-50 कार्ड को दर्शाता है। एंड थर्ड कार्ड जो आया है, आपने जो भी क्वेश्चन सोचा है उसका जो रिज़ल्ट है वो इस तरीके से दिया है एंजल्स ने, कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो एंजल्स आपको ब्लेस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सक्सेस इज़ नॉट समथिंग यू विल ऑलवेज गेट विथ ईजी। Sometimes it is important to come out of your comfort zone and prepare to work diligently. तो ये कह रहे हैं आपसे आंसर्स कि सक्सेस हमेशा स्मूथली नहीं आपके लिए आएगी। ईजी नहीं होता है कुछ भी करना, या फिर हर चीज़ आपको कंफर्ट जोन में मिल जाए ऐसा ज़रूरी नहीं है। लेकिन अगर आप इम्पोर्टेंस देते हैं अपने कंफर्ट जोन को तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स फेस करेंगे। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन से निकल जाते हैं और प्रिपेयर करते हैं अपनी डिग्निटी पे या अपने उस काम पर जिस काम में आप अचीवमेंट्स चाहते हैं, तो उसके लिए आपको फाइनली
कुछ बेहतर मौका देखने को मिलेगा या आप एक स्टेप आगे बढ़ पाएंगे। लेकिन अगर आप कंफर्ट जोन में ही बने रहकर कुछ सोच रहे हैं तो मे बी फिर तो वो व्यू आपका कहीं ना कहीं आपका ड्रीम ही फॉर्म हो जाएगा, और आप जब तक आप उस रियलिटी जोन में नहीं जाएंगे तब तक वो उसको कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे आप। तो उम्मीद करती हूँ कि आप ये समझ गए होंगे कि कंफर्ट जोन अच्छी बात है, रिलैक्स जब करना हो तो कंफर्ट जोन ही अच्छा लगता है, लेकिन जब आपको काम करना हो या जो कोई अचीवमेंट आपको पाना है तो उसके लिए थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। तो मैं ये कहूँगी कि ये भी कहीं ना कहीं आपको इस टाइम मेहनत करने के लिए, फोकस करने के लिए और प्रिपेयर रहने के लिए कह रहा है। तो फाइनली ये भी बैलेंस 50-50 को ही दर्शा रहा है। तो मैं ये कहूँगी कि ना तो ये यस है ना नो है। वैसे ही सेकंड कार्ड में ना तो यस था ना नो था, लेकिन फर्स्ट कार्ड में फाइनली यस को क्लियर कर रही हैं। तो बैलेंस एंजल्स की जो ब्लेसिंग्स के थ्रू पता चल रहा है वो इसमें यही कहा जा रहा है कि आप फाइनली फोकस कीजिए और अपने माइंड के ऑब्स्टिकल्स को दूर करते हुए जब रास्ता आप देखेंगे और उस पर चलने का प्रयास करेंगे तो आपको सक्सेस मिलेगी। उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और मिलते हैं हम नेक्स्ट पाइल में या नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।